नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। कल के 2 मैच देख के तो मैं ये पूछ भी नहीं सकता कैसे हैं आप लोग, क्योंकि मेरा गला अभी तक बैठा हुआ है। हाँ, 2 नहीं 3 मैच हुए थे भाई। हाँ, मैंने 2 मैच में कमेंट्री की थी। स्पेशली 2 इनफैक्ट दोनों के मैचेस जो जिसमें मैंने कमेंट्री की, कमाल का अंत हुआ। तमिल तलाइवास तेलुगु टाइटंस, क्या बेहतरीन रेड हुई। उसके बाद हरियाणा स्टीलर्स का एक और टाई यूपी योद्धास के खिलाफ जबरदस्त मैच हुए थे। हालांकि जो तलाइवास और तेलुगु टाइटंस का मैच था, उसमें जो ज्यूरी है, जो आप प्रभु लोग हैं, फैन लोग हैं, वो एकदम डिवाइड हो गए हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि अजिंक्य पवार आउट थे, कुछ लोग कहते हैं आउट नहीं थे। उस पर मैंने एक अलग से वीडियो कल रात बनाया था, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब हर चीजों को देखने के 2 नजरिए हैं। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो बिल्कुल सहमति जताइए। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से असहमत हैं तो बिल्कुल असहमति जताइए। सहमति असहमति के बीच में संवाद जरूर बना रहना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे और आपके विचार हर बात में मिले ही मिले। बस संवाद बना रहना चाहिए, और जो कबड्डी के कारण हमारा कनेक्शन है वो बना रहना चाहिए। लोकतंत्र में, और स्पेशली इस वीडियो के लोकतंत्र में, हर किसी को अपनी बात कहने का शालीनता से पूरा पूरा अधिकार है। तो स्वागत आप सबका एक बार फिर से एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। रविवार का दिन है। रविवार की शाम को 2 तगड़े मैचेस हम सबका इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले बेंगलुरु बुल्स, जो कभी टेबल टॉप पर थे, उनके सामने हैं वो गुजरात जायंट्स जिनके पास दिग्गज कोच हैं, लेकिन अब तक दिग्गजों वाला प्रदर्शन उनकी टीम नहीं कर पाई है। दूसरे मैच में पुनेरी पल्टन, जो अब नंबर 1 हैं, उनके सामने है तमिल तलाइवास, जो अभी अभी एक कमाल की जीत हासिल करके आए हैं और नए कोच अश्विन कुमार के आने के बाद बिल्कुल नए रंग में दिखाई दे रहे हैं। तो पहले बात करते हैं पहले मुकाबले की। बुल्स के सामने है गुजरात जायंट्स। बुल्स अभी कुछ दिन पहले तक बहुत अद्भुत खेल रहे थे। पिछला मैच आप हरियाणा स्टीलर्स से 2 पॉइंट से हार के आए थे। बहुत रोचक मैच हुआ था। फिलहाल बुल्स नंबर 2 पे हैं। 10 में से 6 मैचेस उन्होंने जीते हैं, और पिछले 5 मैच अगर देख लें, एक ही हार मिली है, जो अभी अभी हरियाणा से आपको मिली। अच्छा क्या हुआ उस मैच में? 2 खिलाड़ियों ने प्रभावित किया। भरत हुड्डा इस बार के बुल्स के नए सुपरस्टार हैं। हालांकि पवन सहरावत, या उससे पहले रोहित कुमार, या उससे पहले अजय ठाकुर वाला जो रुतबा है बुल्स में, उसे हासिल करने में भरत को समय लगेगा। लेकिन लगातार दूसरे सीजन में, इनफैक्ट इस सीजन में वो पिछले सीजन से बेहतर खेले हैं। तो भरत हुड्डा में बेहतरीन भविष्य दिखाई देता है बुल्स के फैंस को। साथ में जो सब्स्टिट्यूट आए थे सचिन नरवाल, उन्होंने भी 5 पॉइंट लिए। अच्छा ये नहीं हुआ कि आपके जो टीम के जो स्ट्राइक रेडर हो सकते थे, या जिनको होना चाहिए था, विकास कंडोला फिर से नहीं चले। सिर्फ एक रेड पॉइंट उनको मिला। कुछ एक मैचेस विकास अद्भुत खेले हैं। वो उनकी 5 पॉइंट की ऑल आउट वाली रेड हम सबको याद है। हारता हुआ मैच उन्होंने जितवा दिया था अपनी टीम को। लेकिन विकास कंडोला बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं। सीजन 5 से लगातार खेल रहे हैं। उनसे कहीं बेहतर प्रदर्शन की हम उम्मीद करते हैं, और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले मैचेस में विकास अपना असली रंग जमाएंगे। दूसरी चीज जो अच्छी नहीं हुई, डिफेंस आपका, स्पेशली जो लेफ्ट साइड का डिफेंस है, अमन और मयूर कदम की जोड़ी नहीं चली। दोनों ने मिलकर सिर्फ एक ही टैकल पॉइंट लिया। लेकिन अब चूंकि आपके सामने गुजरात जायंट्स हैं, आपको उनसे सामना करना है। गुजरात जायंट्स की मजबूती अभी भी उनके रेडर हैं। उनका डिफेंस अभी भी नहीं चल रहा है, कंसिस्टेंटली कतई नहीं खेल रहा है। तो अगर उनकी मजबूती रेडर है, जिसमें प्रतीक दहिया बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, तो आपके डिफेंस को चलना पड़ेगा। इन्हीं 2 डिफेंडर्स को, स्पेशली जिनका मैंने नाम लिया, लेफ्ट कॉर्नर पे अमन और राइट कवर पे मयूर कदम। मयूर पीछे 1-2 मैच बेहतर खेल के आए थे, लेकिन कंटिन्यूटी बड़ी जरूरी है। और इसमें बहुत अहम रोल होने वाला है राइट कॉर्नर सौरभ नांदल का, क्योंकि प्रतीक ने बैक टू बैक सुपर 10 जड़े हैं। राकेश फॉर्म पा रहे हैं, चंद्रन रंजीत थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे हैं। तो दोनों कॉर्नर्स और स्पेशली राइट कवर अगर चलेंगे, आप विरोधी रेडर्स को रोक पाएंगे, और अगर रोक पाएंगे तो गुजरात को हरा पाएंगे। एक्स फैक्टर बेंगलुरु बुल्स के लिए मुझे लगता है कि भरत हुड्डा रह सकते हैं। एक तो वैसे ही कमाल की फॉर्म में है, सुपर 10 पे सुपर 10 लगा रहे हैं। सामने गुजरात जायंट्स के डिफेंस बहुत अच्छा नहीं कर रही, तो अगर आपने उनको हिला दिया, उनके कॉम्बिनेशन तोड़ दिए, और वैसे भी हमने देखा है कि उनके खिलाड़ी एडवांस टैकल करने जाते हैं, और भरत हुड्डा एडवांस टैकल करने वाले डिफेंडर्स के बड़े प्रिय रेडर हैं। तो ये है बेंगलुरु बुल्स के लिए जीत के सूत्र। सामने वो गुजरात जायंट्स है जिनसे बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि मनप्रीत सिंह के साथ ये टीम लगातार 2 बार फाइनल में पहुंची, और इस बार तो हमारे लेजेंडरी कोच राम मेहर सिंह को लेकर आए हैं। लेकिन अब तक खिलाड़ी कोच को संतुष्ट नहीं कर पाए। 11वें स्थान पर इस समय गुजरात जायंट्स खुद को पा रहे हैं। 10 मैचेस में सिर्फ 4 जीत मिली है, और पिछले अगर 5 मैच में देखूं, सिर्फ 2 जीते हैं, 3 हारे हैं।
पिछला मैच बंगाल वॉरियर से हारे अभी कल ही 45-40 से। उसमें कुछ एक बहुत अच्छी बातें हुई। नंबर एक, प्रतीक दहिया के रूप में आपको एक और सुपरस्टार मिला है। दीपक हुड्डा के भांजे हैं, हम सब जानते हैं। हाइट उनकी बहुत अच्छी है, पैरों पे मूवमेंट बहुत अच्छी है, एस्केपिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, स्पीड बहुत अच्छी है। एक बढ़िया परफेक्ट रेडर बनने के सारे गुण प्रतीक दहिया में हैं। दूसरी अच्छी चीज ये हुई कि चंद्रन रंजीत और राकेश ने भी थोड़ा थोड़ा योगदान दिया। दोनों ने मिलकर 11 रेड पॉइंट लिए। स्ट्राइक रेडर प्रतीक रहे, लेकिन नंबर 2 और नंबर 3 रेडर जो इस मैच में बने, उन्होंने भी संतुलित योगदान दिया। और जो चीज अच्छी नहीं हुई, डिफेंस। वो जो नोएडा के ट्विन टावर जैसे गिरे थे, बिल्कुल वैसा प्रदर्शन उनका रहा। 6 टैकल पॉइंट आपने लिए, 19 फेल टैकल कर दिए, यानी -13 आपका नेट स्कोर है। और इसमें जो मनिंदर बोनस लगातार लेके गए थे वो तो काउंट ही नहीं होते। ऐसा डिफेंस खेलेगी, 19 फील्ड टैकल करेगी, तो कोई कोच कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत ही संयम रखना होगा गुजरात जायंट्स के डिफेंस को, और यही उनकी जीत का सूत्र है, क्योंकि बुल्स के रेडर ही उनको मैचेस जितवाते हैं। भरत हुड्डा, विकास कंडोला, सचिन, नीरज नरवाल बहुत बढ़िया फॉर्म में है सारे के सारे खिलाड़ी। तो सूत्र नंबर 1, संयम रखिए, एडवांस टैकल पे जाना ही नहीं है। अपने ब्रेन से कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कर दीजिए एडवांस टैकल्स को। आप तमिल तलाइवास को देखिए, आप दूसरी टीम्स को देखिए जिनके डिफेंस धीरे धीरे फॉर्म में आई है। कैसे आती है? आप एक कदम करके ऊपर चढ़ते हैं। सीधी छत पे जाने की कोशिश करेंगे तो गिरेंगे। पहला कदम क्या है? संयम रखना। ये सोच लीजिए कि बोनस लाइन से आगे तो हमने डिफेंडर को पकड़ना ही नहीं, बॉक लाइन पे, सॉरी रेडर को, डिफेंडर को नहीं, बोनस लाइन से आगे तो रेडर को हमने टैकल करना ही नहीं। रेडर अगर पीछे आता है तो टैकल करेंगे। इसमें दूसरा काम ये हो सकता है कि राम मेहर साहब हो सकता है टीम को 5 के डिफेंस या 4 के डिफेंस पे खिलाएं, जिससे भरत को बोनस ना मिल पाए। तो डिफेंस का संयम रखना सबसे पहला और सबसे बड़ा सूत्र है। दूसरी बात, आपके जो रेडर हैं, सौरभ नांदल को ट्राई कीजिए अवॉइड करने की, वो कातिलाना फॉर्म में है। अमन और मयूर की जोड़ी जो लेफ्ट का डिफेंस है, जो पिछले मैच में नहीं चला था, वो अभी भी कमजोर कड़ी है, स्पेशली अमन। एक एक करके उनको आउट कीजिए, और अमन भी एडवांस आएंगे, मयूर भी एडवांस आएंगे। अगर आपका एक साइड का डिफेंस हिल गया, जो काम प्रतीक दहिया कर सकते हैं, तो लेफ्ट से फिर चंद्रन रंजीत जाके सौरभ और महेंद्र पे भी प्रेशर बना सकते हैं। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मुकाबले में प्रतीक दहिया होने चाहिए। एक तो फॉर्म में है, बैक टू बैक 2 सुपर 10 उन्होंने जड़े हैं, और एक उपयोगी डिफेंडर भी हैं। अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की। पुनेरी पल्टन और तमिल तलाईवाज, दोनों टीमें अपने पिछले मैचेस जीत के आई हैं, और पुनेरी पल्टन तो पिछले 7 मैचेस से अनबीटन है प्रभु। नंबर 1 पे फिलहाल है वो पॉइंट्स टेबल में, और पिछला मैच कमाल का हुआ था। यूपी योद्धास को भी 2 दिन पहले उन्होंने 9 पॉइंट से हराया है। प्रदीप नरवाल की टीम को हराया, और फजल अत्राचली क्या खेले थे। सबसे अच्छी बात उस टीम के लिए यही हुई कि फजल अत्राचली एक तो प्रो कबड्डी के नंबर 1 डिफेंडर बने हैं, मंजीत भाई को उन्होंने पीछे छोड़ा है, और कितने 397 टैकल पॉइंट फजल के नाम हो चुके हैं। यानी आज 400 टैकल पॉइंट लेने वाले पहले डिफेंडर भी वो बन सकते हैं। प्रदीप को आपने बार बार आउट किया, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ा, और एडवांस टैकल जो फजल ने किए प्रदीप के ऊपर, डिफेंडर्स की पाठशाला है वो। कैसे एडवांस टैकल कामयाबी से करते हैं, कैसे अपने दूसरे डिफेंडर्स का सपोर्ट लेते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मेरे अपना निजी तौर पे मानना है कि फजल के करियर के टॉप 3 परफॉर्मेंस में ये परफॉर्मेंस काउंट की जानी चाहिए। सिर्फ पॉइंट ही नहीं, आपने जैसे प्रदीप और सुरेंद्र गिल को आउट किया, और सुरेंद्र गिल को जो बैक होल्ड किया था एडवांस जाके, अलग लेवल पे खेले फजल। और अलग लेवल पे खेले उनके नए लेफ्ट रेडर आकाश शिंदे, जो असलम की जगह टीम में आए हैं। लगातार 2 मैचेस में सुपर 10 जड़ के आकाश शिंदे अब कोच बीसी रमेश साहब को बता रहे हैं कि प्रभु, जब असलम अंदर आएंगे तो मैं बाहर नहीं जा सकता, आपको नबी बख्श को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर मैच में आपको सुपर 10 लगा के दे रहा हूं। अच्छी चीज जो नहीं हुई उस मुकाबले में, एक ही हुई कि नबी बख्श का आंकड़ों के हिसाब से प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। 1 रेड पॉइंट, 1 टैकल पॉइंट। लेकिन अभी भी इस टीम में नबी बख्श अगर खेल रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नंबर 1 कप्तान को उन पे भरोसा है, नंबर 2 नबी बख्श बड़े अच्छे सपोर्ट डिफेंडर हैं। कई बार आप देखेंगे कि फजल के साथ वो चेन में खड़े हुए हैं, और बड़े बड़े दिग्गज डिफेंडर हमें ये बताते हैं कि जो खिलाड़ी हमारे साथ चेन में हो, वो असल में डिफेंडर वो है। क्योंकि जब फजल डाइव करेंगे तो नबी बख्श, क्योंकि सबसे क्लोज हैं, तो जल्दी आके उनको सपोर्ट मिलेगा। तो फजल को भरोसा है नबी पे, इसीलिए नबी ने अपनी जगह बनाई हुई है। कब तक? जब तक असलम वापस नहीं आते, क्योंकि आकाश शिंदे
मुश्किल पैदा कर रहे हैं अपने थिंक टैंक के लिए। अब चूंकि आपके सामने है तमिल तलाईवाज और उनका रेडिंग और डिफेंस दोनों डिपार्टमेंट चल रहे हैं, लेकिन मुख्यतः ये टीम अभी भी अपने रेडर्स पे निर्भर है। नरेंद्र कंडोला, अजिंक्य पवार, 2-2, 3-3 हिमांशु इनके पास हैं और इनको रोकने का काम करना है स्पेशली फजल को। नरेंद्र कंडोला को कैसे रोका जाए वो आपको तेलुगु टाइटंस ने बता दिया है। थाइस पे डाइव लगाइए, कॉम्बिनेशन टैकल कीजिए, उन पे अटैक कीजिए। टाइटंस ने यह काम बड़ा अच्छा किया था कि नरेंद्र कंडोला को अवॉइड नहीं किया। तो सोमबीर राइट में, फजल लेफ्ट में, अगर वो सोमबीर के सामने आते हैं या अगर राइट इन पे वो बोनस करते हैं तो मुझे लगता है वहां मोहित गोयत को खड़े होना चाहिए, जो बड़ा अच्छा एंकल लेते हैं। आकाश शिंदे एक और, नबी बख्श भी, अरे बाप रे, इनके तो तीनों रेडर भी अच्छे डिफेंडर हैं। तो नरेंद्र कंडोला जिसके सामने जाएं, आप अटैक कीजिए लेफ्ट से, फजल चीते की तरह दौड़ के आएंगे, आपको सपोर्ट देंगे। अगर नरेंद्र कंडोला राइट के डिफेंस को अवॉइड करके लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो फजल ने दिखाया है प्रदीप को टैकल करके कि एडवांस टैकल वो कितने अच्छे करते हैं। तो कुल मिला के इन डिफेंडर्स को कोऑर्डिनेशन से खेलना है, अजिंक्य पवार और नरेंद्र को आउट करना है, आपकी बहुत हद तक जीत पक्की हो जाएगी। और एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस टीम का रहने वाले हैं आकाश शिंदे। बैक टू बैक सुपर 10 जड़े हैं, स्पीड इनकी बिल्कुल वैसी है जैसे असलम के पास है, स्किल भी बिल्कुल वैसे हैं, देखने में भी वैसे ही लगते हैं दूर से। तो क्या आप सागर राठी को बीट कर सकते हैं जो अच्छी फॉर्म में है? सागर राठी, तमिल तलाईवाज, क्या बेहतरीन इनकी वापसी हुई है। पिछले 4 मैच हो गए, यहां लिखा हुआ है मैंने, 4 मैच हो गए ये टीम हारी नहीं है। अभी अभी टाइटंस को एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से हराया है। अजिंक्य पवार 6 पॉइंट की रेड उन्होंने की है, प्रदीप के बाद दूसरे रेडर बने हैं और पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पे पहुंच गए हैं। कुल मिला के 4 जीत इनको मिली है। टाइटंस के खिलाफ सबसे अच्छी बात यही हुई कि फाइनली अजिंक्य पवार को कॉन्फिडेंस मिला। 6 डिफेंडर्स को अगर आप एक रेड में आउट कर दें, क्योंकि वहां अगर अजिंक्य आउट हो जाते, पीछे अकेले सागर थे, उसमें सिद्धार्थ उनको ऑल आउट करते और टीम हार जाती। हुआ एकदम उल्टा। अजिंक्य ने 6 पॉइंट की रेड कर दी, जो मैच लगभग वो हार रहे थे उसको जितवा दिया। अब उनके पास कॉन्फिडेंस है। एक और खिलाड़ी जिसको बहुत कॉन्फिडेंस मिला, राइट कॉर्नर और टीम के अब कैप्टन सागर राठी। कितने 3 सुपर टैकल उन्होंने किए, 2 बार सिद्धार्थ को, 1 बार अभिषेक को आउट किया और 8 पॉइंट एक मैच में लिए। तो एक ही वीक लिंक था, क्योंकि सागर निरंतरता से नहीं खेल रहे थे। अब वो भी अच्छी फॉर्म में आ गए हैं। तो अब तमिल तलाईवाज खतरनाक टीम बन गई है। जो चीज अच्छी नहीं हुई, नरेंद्र कंडोला 5 बार आउट हुए और कितने रेड पॉइंट लिए उन्होंने, 3 या 4। बहुत ही मैं पहले तो वेल्डन कहूंगा तेलुगु टाइटंस के डिफेंडर्स को। नरेंद्र 5 बार आउट हुए और 5 बार अलग अलग डिफेंडर्स ने उनको आउट किया था। तो अग्रेसिव खेले, नरेंद्र को उन्होंने नहीं चलने दिया। जो डिफेंडर पहले चल रहे थे, मोहित और अभिषेक, वो इस मैच में नहीं चले। तो ये इनके लिए एक नॉट सो गुड वाली चीज रही। पर सामने है बेहद खतरनाक पुनेरी पलटन। उसमें आप जीत के जितने चाहे सूत्र बना लें, कम पड़ेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सूत्र यह होने वाला है कि आपको फजल को किसी भी तरह से आउट करना है और बार बार करना है। पिछले मैच में क्या हुआ था, पुनेरी पलटन बनाम यूपी योद्धास। यूपी योद्धास ऑल आउट हुई थी सेकंड हाफ में, फिर अंदर आए, सुरेंदर गिल रेड में गए, मुझे अभी तक याद है, वो डीप गए, फजल को टच करके आए। अगली रेड में एक और डिफेंडर को आउट किया, अगली रेड में एक और डिफेंडर को, लगातार 4 रेड में 4 पॉइंट लिए। क्योंकि फजल जब बाहर जाते हैं प्रभु, बाकी सारी डिफेंस का हौसला टूटता है। फजल इस टीम के लिए बैकबोन का, ऑक्सीजन का काम करते हैं। तो क्या हिमांशु सिंह एक राइट रेडर खेलेंगे? हां, अच्छी चीजों में एक बात मैं भूल गया, हिमांशु सिंह मनजीत छिल्लर के भांजे सब्स्टिट्यूट आए थे और सही मायने में अगर तमिल तलाईवाज वापसी कर पाए इस मैच में, तो पहला काम किया था हिमांशु सिंह ने, रेड में भी और डिफेंस में भी। उसके बाद अजिंक्य ने वो मैजिकल रेड की थी। तो हिमांशु सिंह राइट के रेडर हैं, 3 हिमांशु हैं। हिमांशु सिंह राइट से रेड करके क्या आप फजल को आउट कर सकते हैं? मैं जानता हूं बड़ा मुश्किल काम है एक यंगस्टर के लिए, लेकिन अगर आपने फजल को आउट किया है तो आपको विरोधी टीम पे प्रेशर बनाने का मौका मिलेगा। सिर्फ मौका मिलेगा, क्योंकि आगे का रास्ता भी बहुत मुश्किल है। उनके रेडर हो सकता है फजल को रिवाइव करें, लेकिन आपको यह जोखिम लेना पड़ेगा। एक्स फैक्टर इस टीम के लिए मुझे लगता है सागर राठी रहने वाले हैं, क्योंकि उधर मोहित गोयत भी राइट कॉर्नर में आएंगे। आकाश शिंदे की पहली मूवमेंट राइट कॉर्नर में होती है सागर के सामने, और सागर अब फॉर्म में है और सागर पर ही जिम्मेदारी है फिर से टैकल में पॉइंट्स लाके अपने बाकी डिफेंस को मोटिवेट करने की। और आप लोगों के कमेंट, चाहे सहमति वाले हों चाहे असहमति वाले हों, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जो कनेक्शन होता है हम लोगों में,
वो सहमति असहमति का नहीं होता, वो संवाद का होता है। तो मैं आशा करता हूं कि संवाद लगातार बना रहेगा और आपका प्यार हमेशा हमें मिलता रहेगा। जय हिंद।